अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हुक्म दिया है और एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील करने का हुक्म जारी हुआ है जिसके तहत मुआयना किया जाएगा कि इमरान खान के साथ हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट समराइज़ करके उन्होंने कहा सबमिट की गई हैं, उसकी डिटेल्स तो पूरी पब्लिक नहीं की गई ऑफिशियली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं वो ये ज़ाहिर करती हैं कि इमरान खान की एंजियोग्राफी भी की गई है इसी 3 साल की जो उनकी पाबंदी सलासल की टर्म है उसी के दौरान में। इसके अलावा ज़ाहिर होता है कि उनको ब्लड प्रेशर की कोई अद्वियात भी दी जा रही हैं। आई का इशू उनका नोन है जिसके लिए उनको हॉस्पिटल लाया जाता है और उनकी एक आंख की बिनाई कहा जाता है कि बड़ी तेज़ी से वो लूज़ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके, जो जिस्म के बुनियादी अज़ा हैं ज़िंदा रहने के लिए इंसान के, वो सारे तो मुतासर हैं, तो सही चीज़ कौन सी है उस पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। पूरी डिटेल रिपोर्ट्स भी अभी मेडिकल की सबमिट नहीं हुई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करें। फैसल सुल्तान जो इमरान खान के पर्सनल फिजिशियन हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल वाले, वो भी इनके साथ होंगे और उज़्मा खान उनकी बहन जो खुद डॉक्टर भी हैं वो भी साथ होंगी। अब मज़े की बात यह है कि 3 साल से ये मामला चल रहा है और 3 साल से बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसे नवाज़ शरीफ के हेल्थ इश्यूज़ थे तो उनको पूरा हक था। सदर जरदारी साहब को 11 साल जेल में डाला गया था, तो जरदारी साहब को भी पूरा हक था। पाकिस्तान में ये सिलसिला टूटता नहीं है, एक दौर नया शुरू होता है तो पिछले वालों की विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है। तो 3 साल जो मौजूदा टर्म थी उसमें ये जो इमरान खान की जेल की टर्म है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इन सारों को बुनियादी इंसानी हकूक़ सामने रखते हुए और बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो उसके प्रिविलेजेस हैं उसको सामने रखते हुए ये रिलीफ उन्हें आज से बहुत पहले दे देना चाहिए था। पहले क्यों नहीं दिया ये मैं क्लियर नहीं हूँ इसके ऊपर। पाकिस्तान में सो मोटो जुरिस्डिक्शन बहुत इस्तेमाल होती थी। अभी तो हालिया कुछ तरमीम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा जो इख्तियारात है, पाकिस्तान में अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट थी। अब उज़्मा मुझे मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए या आईनी अदालत को कहना चाहिए। अब वो पर काट के बहुत सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के आईनी अदालत को चले गए। लेकिन सो मोटो जुरिस्डिक्शन का बुनियादी मकसद होता है ह्यूमन इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ह्यूमन इंटरेस्ट लिटिगेशन में अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स, कैबिनेट के पार्लिमान के लोग अगर उनके बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं तो उनको रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। क्यों नहीं इस्तेमाल हुई, कोई मेरे पास उसका क्लियर कट जवाब नहीं है। पाकिस्तान में ये सिलसिला कभी रुकेगा कि एक हुकूमत जाए और पिछली वालों को जेलों में डाल दे, या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? इमरान खान को ये सहूलत आज जो मिली है पहले क्यों नहीं मिली? क्या ये वो उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिससे दबाव में आकर ये मामला आगे चला है, या कोई बिहाइंड द सीन ऐसा इंटरेक्शन है, कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिसके नतीजे में इमरान खान के लिए थोड़ा सा सहूलत का रास्ता खोला गया है कि इनको जेल से निकाल के हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल से हो सकता है बनी गाला में इनको सब जेल करार देकर उधर भी बंद कर दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो क्या सराय पर मबनी है। क्या सराय इसलिए कि अभी तक ये एक इम्प्रेशन यही था हमें वफाकी हुकूमत से, लोगों से मिलता कि अभी मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है इसके अंदर इमरान खान के लिए रिलीफ कोई नहीं है। तो इस रिलीफ के ना होने के इम्प्रेशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला क्या सरप्राइज़ है? देखते हैं आज के प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं इसके ऊपर। हमारे सर उमैर न्याजी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर शहादत अवान साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहम्मद रज़ा हयात हराज हैं वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार। सर हराज साहब आपको भी, न्याजी साहब, अवान साहब सबको खुशामदीद कहते हैं। उमैर न्याजी साहब, आप तो खुद उसके अंदर पिटिशनर थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मामला था, एज ए काउंसिल पेश हुए, तो ये कैसे डेवलपमेंट हुई? सुप्रीम कोर्ट से आज रिलीफ कैसे मिलाई? देखिए, एक तो एक दिन पहले की रिपोर्ट पब्लिक हो गई थी क्योंकि इसी केस में ऑलरेडी जेल सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मंगाई गई थी और डॉक्टर्स से भी रिपोर्ट मंगाई गई थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में जिस किस्म के इंकशाफात थे, हालांकि वो रिपोर्ट क्या के साथ उसमें खान साहब की हेल्थ के हवाले से कि बीपी जो है ना कंट्रोल में नहीं आ रहा, एंग्जाइटी का एक्सप्रेसली उसमें लिखा हुआ, हार्ट बीट का इश्यूज उसमें वाजे तौर पे लिखे हुए थे। अदालत ने पहला जो इस्तिफार भी यही किया उनसे कि इसके साथ मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं है, सिंपली साइनॉप्सिस थे 2 पेजेस के, तो वो आपने क्यों नहीं लगाए? उन्होंने कहा नेक्स्ट डेट पे लगा देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट है उसमें कोई ऐसा लॉ नहीं है जो बार करता है कि ना लगाए जाएं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और साथ ये भी सवाल किया गया कि जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है, क्या ये जेल के अंदर हो सकते हैं? वो टेस्ट ऐसे थे जो जेल के अंदर नहीं हो सकते। तो इन सारी चीज़ों को टेक इनटू अकाउंट करते हुए अदालत इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इमरान खान को उनकी जो हेल्थ कंडीशन है जो डिटोरिएट कर रही है, जो अदालत ने ऑब्जर्व भी किया अपने ऑर्डर में, उसको देखने के लिए इन्हें रेफ़र किया अल शिफा में। अदालत को ये किस रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी एंजियोग्राफी की गई?
उसी साइनॉप्सिस जो 2 पेज की रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें फर्दर ट्रीटमेंट का भी हवाला दिया गया और पास का भी कुछ ना कुछ उसमें डिटेल्स मौजूद है। एंजियोग्राफी क्यों करवाई जाती है किसी शख्स की? अगर हार्ट की अगर हार्ट की कंडीशन हो, बिल्कुल, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया उस रिपोर्ट में कि इमरान की कोई हार्ट कंडीशन ऐसी थी जिसकी बिना पे उसमें इतनी डिटेल ही वो देखें 2 सफ़े की है, 2 सफ़े में भी इतनी कोई डिटेल नहीं है। और मगर उसमें ये चीज़ें तो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर होती हैं कि इमरान खान की कंडीशन जो कि पहले बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। तो ये क्या उस दबाव का नतीजा था? ये क्योंकि चंद दिन पहले पिम्स में रात को लाए थे, ये ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ था, खबर यही आई थी और कोई हार्ट कंडीशन है, उसके बाद हमें तफसील नहीं बताई गई। अच्छा नहीं, देखें उसमें जो डॉक्टर्स ने फर्दर, जैसा डॉक्टर्स होते हैं एक ट्रीटमेंट भी तो सजेस्ट करते हैं। अगर आप वो 2 सफ़े की रिपोर्ट उठा के देख लें, उसमें रखा कि खान साहब की जिस तरह मुलाकातें बंद की गई हैं, खान साहब को अखबार नहीं दिया जा रहा, खान साहब को टीवी की एक्सेस नहीं, जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंग्जाइटी के लिए हालांकि टैबलेट्स भी दी जा रही, मगर वो चीज़ नहीं कंट्रोल हो रही। उसमें रिकमेंड किया गया कि इनके मुलाकात का दौरानिया भी बढ़ाया जाए बेगम के साथ और दूसरे के साथ। और आज देखें कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी ऑब्जर्व किया, हालांकि ट्रांसफ़र है कि विद इन 2 डेज़ अलशिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करना है, मगर साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनकी वीकली मुलाकातें भी करनी आज हो भी गई है उनकी एक बहन ये तो जेल प्रेमिसेस में हो। मगर अब देखें ये भी नहीं पता, क्योंकि देखें अदालत ने एक ओपन एंडेड ऑर्डर किया है, उसमें ये नहीं किया कि टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इमरान खान साहब हॉस्पिटल में रहेंगे या उससे पहले शिफ्ट नहीं हो सकेंगे। उन्होंने डॉक्टर्स पे छोड़ा है, क्योंकि डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ में देखना है। मगर साथ ही साथ खान साहब का जो मुलाकात का राइट है उनके फैमिली के साथ, उसको भी इंटैक्ट रखा है। शहादत अवान साहब, ये काया पलट ही कहना चाहिए। 3 साल से जो ये रिलीफ ढूंढ रहे फिरते थे, वो रिलीफ इन्हें मिल नहीं था, अब रिलीफ मिल गया, ये कैसे हुआ? मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें दो पहलू हैं। एक तो चेंज ऑफ जुडिशल एनवायरनमेंट, इसको आप कह सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि यकीनी तौर पे हर आदमी, जितने लोग भी कैदी हैं, आम जितने लोग भी हैं, सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। और ख़ान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनके साथ कोई इस किस्म की तकलीफ़ है तो जो है उनका इलाज बनता था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऑर्डर तो अच्छा हो गया कि खान साहब जो है शिफ्ट भी हो गए, ट्रीटमेंट भी मिलेगा, मुलाकात भी वो हो जाएंगे। मतलब ऑर्डर हो गया तो विद इन 2 डेज़ उनको जो है शिफ्ट होने का है। चेंज ऑफ जुडिशियल एनवायरनमेंट, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मलिक साहब, मैं आप बताता हूँ, मैं पूरी बात आपको यूँ बताना चाह रहा हूँ कि उसके लिए तो मैं यूँ कहूँगा इस वजह से कि पहले देख लें कि खाली पहले एप्लीकेशन नहीं लग रही थी, और एप्लीकेशन भी लगी जाती है, 2 दिन के बाद रिपोर्ट भी आ जाती है, रिपोर्ट आने के बाद माशाल्लाह मुनासिब किस्म का ऑर्डर भी हो जाता है। तो ये तो डेफिनेटली कैसे हुआ? कैसे मैं वही बताता हूँ। बात ये है कि रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने आ गई तो ये एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, ये ठीक है, ये तो रिपोर्ट मैंने भी कल पढ़ी है, इत्तेफाक वाली बात है, सारी सूरत आता है, उनको इलाज मिला। अब इसमें चूँकि जुडिशल ऑर्डर हो चुका, कैसे हुआ? माशाल्लाह मोअज़्ज़िज़ जजेस ने किया, जो उनकी पहले अपील नहीं सुन पा रहे थे, अब उन्होंने कैसे मुमकिन हुआ ये? कैसे तो मलिक साहब आपको मेरे ख्याल को इतला है, जो आप मुझसे पूछते हैं कैसे हुआ, या तो ये मेरे ख्याल में न्याजी साहब को ये पता होगा कैसे हुआ। मैं तो ये समझता हूँ कि आम आदमी के लिहाज से तो मैं बताऊं कि ये पैनाडोल और डिस्प्रिन का ऑर्डर तो बनता था। इतना बड़ा ऑर्डर जो है ये इस तरीके से अगर होने लग, तो जेल में कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसको आप कहेंगे कि जिसकी पल्स ऊपर नीचे नहीं है, जिसका ब्लड प्रेशर जो डिस्टर्ब है, वहाँ पे बाकायदा जो जेल के अंदर हर कैदी को इलाज मुआवजा की सहूलत मौजूद है। और उसके बाद इतना बड़ा रिलीफ हर आदमी के साथ पाकिस्तान में इक्वलिटी होनी चाहिए। अच्छा ऑर्डर आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? मुखालफत नहीं कर रहा हूँ मैं इसको सब कह रहा हूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए हर कैदी के साथ। इसी किस्म ये जो ऑर्डर होगा हर आदमी पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन एक बात कहूँगा सर कि बात ये है कि इस ऑर्डर की वजह से, इस वक्त इस ऑर्डर की वजह से खान साहब को मैं समझता हूँ नज़र लग गई है कि रिलीफ उनको ज़रूर मिला है। लेकिन याद है खान साहब, तकब्बर की बात नहीं करनी चाहिए। खान साहब कहा करते थे कि जब कोई चोर डाकू जेल जाता है तो बीमार हो जाता है। तो बात यह है कि खान साहब को भी बीमारी अल्लाह की तरफ से है, वो बीमार हो गए। मैं कहता हूँ ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए जो कि कल आगे आ जाने चाहिए। मैं इस ऑर्डर को सपोर्ट करता हूँ, जुडिशल ऑर्डर है। हिराज साहब, एक स्टेज थी नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स के ऊपर रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, तो
वो मजाक उड़ाया जाता था, नवाज शरीफ की प्लेटां कट हो गई हैं, इस तरह के जुमले बोले जाते थे उस वक्त की हुकूमत की जानिब से। मैं नाम नहीं लेता किसने क्या बातें कही, लेकिन फिर दबाव का शिकार हुई पूरी पीटीआई की गवर्नमेंट। जो इमरान खान अपने मुखालफिन को जेलों पर डालने के लिए तैयार बैठे हुए थे, वो भी दबाव में आए, इस्टेब्लिशमेंट भी दबाव में आई कि अगर ये बाबा जी को जेल के अंदर कुछ हो गया तो इनको संभालेगा कौन। यही वाली सिचुएशन थी प्रैक्टिकली। प्लेटलेट्स गिरने से आपकी वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, गम से भी शुरू हो जाती है, और वो एकदम से सिचुएशन चेंज होगी। मुझे लगता है इमरान के मामले में भी कुछ सिमिलर सिनारियो डेवलप हुआ है, हार्ट कंडीशन एंड एवरीवन इज अंडर प्रेशर। मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि इस पर कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतना बड़ा एक, आई डोंट नो कि हम क्यों एक माउंटेन बना रहे हैं आउट ऑफ। खान साहब इज़ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने उनकी मेडिकल कंडीशन और उनकी जो गिरती हुई सेहत की सूरत हाल है उसको, ग्रेविटी को उन्होंने अप्रिशिएट किया, और उन्होंने आज आप ही के स्टूडियो में मैंने ये ऑर्डर देखा है, मेरे पास तो उससे पहले ये ऑर्डर था भी नहीं। वैसे हैरत है, मेरा तो था, आपके पास पहले नहीं पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता था। आमतौर पर जब पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडर्स के ऑर्डर छपते हैं ना जी, तो उससे पहले कुछ लोगों को पता वो होता असल में लॉ वालों के पास होगा या इन्फॉर्मेशन वालों के पास होगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स वालों के पास होगा। मेरे पास तो नहीं था ये, और मुझे आपकी वजह से मिला, और बड़ा मैं अप्रिशिएट करूँगा। जजेस ने बहुत अच्छा लिखा, इसमें लिखा हुआ है इनकी कार्डियोलॉजिस्ट को। सर पिछले 3 साल यही इमरान था, यही सूरत हाल थी, तो वो ये उस वक्त मौका क्यों नहीं आया? मलिक साहब, मेरी गुजारिश सुने, मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता और ना ही मुझे जाना चाहिए। सर आपको जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना इसी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी का वो इद्दत वाला केस सुना गया, और उससे ज्यादा शर्मनाक केस पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई और होगा। मलिक साहब तो सुना गया कि नहीं सुना गया? मलिक साहब, आप ही की हुकूमत में। मलिक साहब मेरी गुजारिश सुने, वो सुना गया या नहीं सुना गया, सुनने वाला कोई नून लीग वाले नहीं थे, अदलिया वाले थे। आपकी हुकूमत में ये केस चला ना मलिक साहब, वो तो फिर हमारी हुकूमत में ये केस भी चला है। तो 3 साल के बाद बारी लगी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कैसे हुआ? हम अपने मकसद से हट रहे हैं। हमारा देखिए, मैं जुडिशरी का ना नुमाइंदा हूँ, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंट पोजीशन। और तीसरी बात ये है मलिक साहब, अच्छी बात ये होगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल। मैं तो ये समझ रहा हूँ पढ़ने के बाद कि जो जजेस ने लिखा है इसमें इम्प्लिसिट बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इजाज़त दें ना तो मैं एक जुमला आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसके जो है ना पैरा, मेरे ख्याल में उन्होंने लिखा है, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट का लिखा है जज साहब ने, इनके कार्डियोलॉजिस्ट को भी उसमें प्रेजेंट। हाँ, पैरा 5 में, द कंसर्न्ड ऑफिसर गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द मैनेजमेंट ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शैल कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड कंप्राइजिंग अ फिजिशियन, अ जनरल सर्जन, अ स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन, an eye specialist and a cardiologist for the medical examination and treatment of the prisoner। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कार्डिक इवेंट्स में, तो कार्डिक अरेस्ट में तो 2 मिनट भी नहीं होते आपके पास। हार्ट अटैक जिन लोगों ने कार्डिक, सर खुदा ना खास्ता ये 3 साल बाद ख्याल आया, 3 साल पहले क्यों नहीं ख्याल आया? यही तो पूछता हूँ कि खुदा ना खास्ता में 3 साल गुजर गए। यार ये तो मेरी निगाह से तो आज गुजरा है, जिनके पास आया होगा उन्होंने इस पे क्या एड्रेस किया होगा। किनके पास आई होगी ये रिपोर्ट? किसी के पास होगी ना कि इमरान खान को पिम्स लाया गया, उसकी ये हार्ट कंडीशन, उसका ब्लड प्रेशर कर गया। ये किसको पता होगा? एटलीस्ट मुझे नहीं, किसको पता होना चाहिए? आई डोंट नो। पंजाब हुकूमत को, इंटीरियर मिनिस्टर को। देखिए, अब आपकी हुकूमत में से कुछ लोगों को पता होगा ना ये बात। यार देखिए, मेरी बात सुने, जिसको पता होना चाहिए, आई होप कि उनको पता होगा। अगर कुछ हो जाता, ये हमारी अगर कुछ हो जाता है इस समथिंग, जो मेरा ख्याल है कि एक वार्निंग साइन है जिसकी वजह से ये दरवाजा खुला, यही लगता है। अगर कुछ हो जाता। मलिक साहब, आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। इफ यू आर पुटिंग वर्ड्स टू माय माउथ, आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट माय सेंटेंसेस। अगर कुछ हो जाता, मैं तो मलिक साहब, मैं तो आपको देखिए ना, वो बात करना चाहूंगा जो मुझे समझ में आती है। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है जेल के अंदर, आपको पता है पूरी दुनिया को कौन कौन लोग इसकी सफाइयां देते रहते। ये मेरे समझ में तो ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑर्डर है, बहुत अच्छी चीज है। रेस्क्यू ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट, आई डोंट नो, फॉर एवरीवन आई वुड सपोज। इसमें कोई गवर्नमेंट का या इसका कोई सवाल नहीं है। यार एक बंदा बीमार है, मरीज है, उसको हॉस्पिटल में 6 महीने से तो आपने उसकी बहन को मिलने नहीं दिया, दरवाजा ही नहीं खोला यार। वो हमने मिलने नहीं दिया, तो और किसने नहीं मिलने दिया? कमाल वाली बात है। हाउ कुड वी स्टॉप हिम? तो आप उसको रोक कैसे, उसको जो रुकावट डाली आप ही नहीं तो डाली। मलिक साहब, आज देखिए ना, एक लीगल रिकोर्स है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि बहनों को ना मिलने दें। मलिक साहब, इसका मैं जवाब दे नहीं हूं, लेकिन आप ये देखें कि ये भी अपील गई है सुप्रीम कोर्ट में।
और ये एपलेट जुरिस्डिक्शन में गए, न्याजी साहब इसके वकील है। न्याजी साहब मुलाकातों नहीं से तो ये एपलेट जुरिस्डिक्शन इन्होंने हाई कोर्ट कोर्ट सेल किया ना, तो वो भी तो एक अदालत है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की, हाई कोर्ट की, जिसने ये तमाम रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया है और उन्होंने इजाजत नहीं दी। कौन सी अदालत थी जिसने नजरअंदाज करके नहीं इजाजत दी? हाई कोर्ट ही है ना। और पढ़ी कौन सी हाई कोर्ट? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसी के ऑर्डर को सेल किया तो ना। यही तो मुझे पूछ रहा हूँ कि 3 साल से तो इन अदालतों से कुछ मिला नहीं था, तो आज कैसे मिल गया? मेरे ख्याल में कि अब जो उनके पास कैसे एविडेंसेस आए होंगे, मैं कैसे, और देखिए इसमें तो जो मैं पढ़ रहा था आपका ऑर्डर, इसमें मेरे पास कोई 5-10 मिनट का जो वक्त था, इसमें भी तो सर 1 साल पहले वो खबर थी कि इमरान खान इज लूजिंग हिज आई साइट, ठीक है। फिर उसको रात के वक्त एक दिन हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि डॉक्टर रिफ्यूज टू इंजेक्ट दैट मेडिसिन इन हिज आईज के हॉस्पिटल के अंदर वो बेसिक। अच्छा ये ट्रस्ट यू मी मलिक साहब, यू हैव बेटर नॉलेज। मिडनाइट को इमरान को शिफ्ट किया गया पिम्स में, जहां वो ऐसे है ना कि वो इंजेक्ट की गई मेडिसिन इमरान की आंख के अंदर। मुझे ये मालूम नहीं कि उनका आंख का क्या स्टेटस है सर, लेकिन 3 साल ये सारा कुछ दस्तयाब था ना, ये रिपोर्ट्स भी थी, मीडिया पे भी छपी। अब कैसे ये काया पलट हुई, मैं इसको समझना चाहता हूँ। इट्स हेल्थ इशू, सम अंडरस्टैंडिंग, सूबों का इशू, पीपल्स पार्टी से मसाइल, क्या हो गया? देखें हेल्थ वाले इशू पे ग्रॉस नेग्लिजेंस तो रही। देखें आई साइड का इशू खान साहब का इनिशियली भी देखें ना, जिस तरह से वो हुआ कि एक क्लॉट आया, क्लॉट ठीक है आ गया, किस वजह से आया आज तक हमने वो भी रीज़न ही प्रूव किया, मगर आया क्लॉट आने के बाद एक रेडनेस स्टार्ट हो गई, उसी वक्त ट्रीट करना चाहिए था। बाकायदा आंख स्वेल कर गई, उसका जो आम का नॉर्मल साइज़ होता है उससे ट्वाइस वो पीछे स्वेलिंग जो है ना इतनी इंक्रीज़ कर गई, उसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपनी मेडिकल टर्म्स में वो कहते हैं। फिर उसके बाद जब पेन बेरेबल नहीं रही, फिर जाके खान साहब को शिफ्ट किया गया और फिर ये प्रोसेस हुआ। और देखें उसके बाद जो है ना, जो 85% आई साइड कहते हैं का लॉस है, वो कितनी हद तक कोई रिकवर हुई। देखिए खान साहब की नज़दीक की आँख तो कमज़ोर थी, पहले वो ग्लासेस यूज़ करते थे रीडिंग के लिए, मगर दूर की कभी कमज़ोर नहीं रही। अब क्या था कि एक स्टेज आ गया कि खान साहब का जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इसी सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई, उसमें क्या था कि उन्हें जो अगर अपनी लेफ़्ट आई पे हाथ रख लेते तो राइट साइड से नहीं पता चलता कि सामने बंदा खड़ा है कि औरत खड़ी है। मतलब इतना ज़्यादा ग्रेविटी उन्होंने फेस की। तो इसमें नेग्लिजेंस तो किसी न किसी के अडयाला जेल किस हुकूमत के नीचे आती है? देखिए अडयाला इमरान खान है कैदी, इस्लामाबाद की कोर्ट्स के अलकादेर में गए हुए हैं, ठीक है, मगर साथ ही साथ गिरफ्तारी 9 मई वाले केसेस में भी डली हुई है। तो बोथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मुलाकातें फैमिली की होती हैं वो कौन रोकता है? देखिए वो उन्हें कैटेगोरिकली देखें, जेल सुपरिटेंडेंट तो खाली नहीं रोक सकता ना। जेल सुपरिटेंडेंट हमारी भी जो पिटिशन जिस तरह से गई, चले वो जिस तरह कह ले कि जी पॉलिटिकली जी उसको गलत इस्तेमाल, तो सारे लोग तो नहीं उस कंसेशन को गलत इस्तेमाल कर रहे। जाहिर बात है कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक तो था, मगर आज देखें उसमें खाली जेल सुपरिटेंडेंट या आप कहें कि कोई एक सेक्रेटरी लेवल तक का बंदा हो या आईजी लेवल तक का हो नहीं, तो फिर हुकूमत से जवाब पूछना चाहिए, जो ऑफिसर उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। देखें सेहत का मसला ऐसा है, देखें उस पर सियासत ही नहीं होनी चाहिए। आज आपको देख लें तरीके इंसाफ का रवैया, आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया होगा। आज पार्लियामेंट का भी आपके रवैये में क्यों फ़र्क आया? क्योंकि आप कभी इतने रीजनेबल हुए नहीं। आज आपने कहा कि शिफा के बाद जमा नहीं होना। नहीं देखें एक सिंपल सी बात है, खान साहब की सेहत का जहाँ मामला है वहाँ कोई सियासत नहीं होगी। PTI का एक वाज़ेह फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी ये बात हुई, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी किसी एक बंदे ने, डिफरेंट लोगों को आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मौका मिला, किसी ने भी किसी तरह की भी बात नहीं की। ये क्यों, ये कैसे हुआ? एक इस वक्त देखें खान साहब की सेहत से ज्यादा तो कोई चीज आप हर मौके के ऊपर देखें कोशिश करते थे कि सड़कों पे आएंगे, हम मार्च करेंगे, 21 सितंबर को आएंगे, इश्यूज तो मौजूद, वो हर चौक को डी चौक बनाएंगे, पता नहीं क्या कुछ बोलते थे। कमीशन के हवाले से देखें 2 दिन पहले महमूद अचकज़ई वगैरह की मीटिंग हुई ना, इलेक्शन कमीशन का इशू हो, 8 फरवरी का इलेक्शन हो, महंगाई हो, ये इशूज़ तो हम एजिटेट करते रहेंगे, मगर खान साहब की सेहत के इशू को पॉइंट स्कोरिंग के लिए या उन मामलात के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ने भी जो गलती अगर की है उसको एक्नॉलेज करे, उसको ठीक करने की कोशिश करें, बजाय देखें इस तरह छुपने का फ़ायदा नहीं। देखें उसमें करके वफाकी वजीर साहब की स्टेटमेंट याद है, एक PTI के उन्होंने कहा कि मुलाकात तो करवा दें, तो उन्होंने कहा हमने रोकी हुई है। मैं अब आगे वजाहत नहीं इसकी करूँगा। शाहदत खान साहब, ये आजकल सूबों का भी रौला है और पीपल्स पार्टी उसको अपोज कर रही है।
तो क्या ये एक फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, या इमरान खान की हेल्थ से ही दबाव में आई है हुकूमत? नहीं, देखें, सूरत हाल गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों की मुखालिफ नहीं है। मावराए आइन अगर कोई बात होती है तो हम कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक आप चलें। अगर ऐसी बात होती तो 2012 में जो पे पंजाब असम्बली ने रेजोल्यूशन पास किया था जनूबी पंजाब के लिए, हमने मुखालफत नहीं की। या अगर हज़ारा आपने खुद फरतुल्लाह बाबर साहब की सरबराही में कमीशन बनाया था, तो पंजाब तकसीम कर रहे थे, आप सिंध के ऊपर कहते हैं हम नहीं करेंगे। देखिए, आईने पाकिस्तान के हम चारों दोस्त यहाँ बैठे हैं, हम उसके पाबंद हैं, और यूनानिमस डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सूबा बनाने का एक तरीक़ाकार मलिक साहब दिया हुआ है। तो हमारा कहना ये उस तरीक़ाकार के मुताबिक पंजाब ने कहा बड़ा सूबा है, अब हमें से 2 सूबे बना लें। मतलब सर आज वो खबर है ना जी कि 28वीं तरमीम लाते हैं, उसके तहत कुछ टेरिटरीज को वफाक के नीचे ले जाते हैं, जिसको कराची और ग्वादर भी शामिल है। बात ये है मलिक साहब, बात ये है कि हम तीनों पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, हमारे पास न तो कोई अभी इस किस्म का बिल है, ना इस किस्म का कोई मोशन है, ना इस किस्म का कोई रेजोल्यूशन है। 27वीं तरमीम का मोशन बिल पहले था, सर हमारे पास बिल था, आप भूल गए। गुजारिश सुने, 26वीं का भी था। देखिए सर, आप भूल गए मलिक साहब। डेली मौलाना फजल रहमान साहब के पास एक घंटे के बाद कोई ना कोई, कभी बिलावल साहब हैं, कभी PMLN है, कभी कोई और पार्टी है। 27वीं पे ऐसे ही था। 27वीं भी आपको पता है कि बाकायदा जो 27वीं तरमीम थी, मैं चूँकि जो स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, उसको मैं मेंबर हूँ, फारूक नैस साहब चेयरमैन है, जॉइंट दोनों ऐवान जो हैं वो उस कमेटी में थे। बाकायदा वहाँ पे हमने बैठकर डिस्कशन की। उसके बाद जो है ना हाउस के अंदर ये आया, पास हुआ। फिर दूसरे ऐवान मलिक साहब, बात ये है, एक डॉक्यूमेंट आया हाउस से, वो रेफर वो कमेटी को, कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आकर ले हुई। उसके बाद ठीक है, चूँकि वो कमेटी में यूनानिमसली जो है एक पार्टी वहाँ पे आई नहीं, उन्होंने इवन के स्टैंडिंग कमेटी में आके उन्होंने अपनी इनपुट आकर नहीं दी। तो यकीनन जो रिपोर्ट यूनानिमस थी, तो वहाँ पे मलिक साहब हाउस के अंदर तो यूनानिमसली उसको पास होना था। तो जिसको कहते हैं ना कंसेंसस बन गया, तो कंसेंसस बन गया। तो मलिक साहब बात ये है कि ये वाली जो बात आप हम जैसे आपकी विश हो सकती है, आपका ख्याल हो सकता है, माशाल्लाह आप बिल्कुल जो कहेंगे बिल्कुल आप अवाम हैं और हम आपके नुमाइंदे हैं। लेकिन ये कोई प्राइवेट मेंबर अगर वहाँ हाउस में कोई बिल हो, कोई गवर्नमेंट का बिल हो, किसी पार्टी का बिल हो, तब तो हम बात कहें कि कोई बात चल रही है। लेकिन जब तक कोई इस किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जो सूबे कह रहे हैं कि भाई हम में से टुकड़े निकालें, पहले तो बात ये उनकी गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे भाई की गवर्नमेंट रही। अगर हज़ारे सूबे की बात करते हैं, बल्कि 2425 में तो इन्होंने 2 रेजोल्यूशन और हज़ारे के कर डाले हैं। इसी तरीके से मैंने कहा ना, जिस तरीके से बहावलपुर और सराइकी के लिए हुई है, तो PMLN की जो है अब ये तीसरी गवर्नमेंट है। तो सर जो काम करने का वो तो करें ना। आप सिंध की बात, सिंध ने हमने अपनी असम्बली में ये रेजोल्यूशन ज़रूर किए हैं कि हम सिंध में से कोई मतलब ये सूबा नहीं निकालना चाहते, कोई टुकड़ा नहीं निकालना चाहते। हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको हमने बेहतर की है, हमारा सूबा बेहतर चल रहा है। आपको मैं बेहतरी की बात यूँ बताऊँ, अगले दिन खैरपुर के अंदर इलेक्शन हुआ है। खैरपुर के अंदर इलेक्शन हुआ, लोग कहते हैं ना हमने सिंध में काम नहीं किया या सिंध के अंदर जो है हमारी पोजीशन नहीं है। आपने देखा हमारे कैंडिडेट ने 42,723 वोट लिए और जो मुखालिफ कैंडिडेट था उसको कितने मिले? 723। सर बात ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है चूँकि अवाम की नुमाइंदगी करती है और ज़रूरत ये है 2/3। अगर जिस दिन सिंध वाले 2/3 करेंगे, अगले दिन शर्जील मेमन साहब ने कहा कि भाई जिस दिन 2/3 की कोई बात होगी कि हमारा टुकड़ा निकाल दें, तो हम बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे राज साहब से भी इसका जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत अगले 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना है। उसी इशू को लेकर आगे हम चल रहे हैं राज साहब, लेकिन सूबों का सवाल आ गया था, आपसे भी जवाब ले लूँ। इस वक्त जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, पीपल्स पार्टी उसको खुले आम उसकी मुखालिफ है। वो कहते हैं कि सूबा सिंध में तो नया सूबा बन ही नहीं सकता, पंजाब में आप 2 बना लें, 3 बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ये मामला घूम फिर के अगर पार्लियामेंट में आता है तो आपको PTI वालों की मदद दरकार होगी, वहाँ पे मोहर लगाएंगे नहीं 28 पे, तभी आगे काम चलेगा, वैसे तो चल नहीं सकता। तो ये इमरान खान वाले उस इक्वेशन का हिस्सा है या कुछ और है? वैसे मलिक साहब आफरीन है, किस चीज को किस से जोड़ दिया? पाकिस्तान में सारा कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग। पहली बात तो ये मलिक साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी इंशाल्लाह, मानेगी और अल्लाह पाक
पाकिस्तान के मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए, बिलखसूस जो हमारे जिनको आज रिलीफ मिला है खान साहब को। अब दूसरी बात की तरफ जो आपने कहा सूबों का मामला, देखिए मलिक साहब आप इसकी ना ज़रा बेसिक यूनिट्स को देखिए। पंजाब, मैं पंजाब से हूँ, मैं साउथ पंजाब से हूँ। पंजाब अब 12.5-13 करोड़ पे चला गया है। आईजी वही एक बैठा है, चीफ सेक्रेटरी आज भी वही बैठा है, सेक्रेटरीज वही एक एक बैठे हैं। जो 3 करोड़ को गवर्न कर रहे थे आज वो 13 करोड़ पे पहुंच गए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह अगर आप आ जाएं बलूचिस्तान की तरफ, तो बलूचिस्तान 1.5 करोड़ है। आपको 48% लगा लें, 52% लगा लें, 50% एरिया ऑफ पाकिस्तान इस बलूचिस्तान। आबादी कितनी है? 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ भी शायद मैं एग्जैजरेट करके एक आपको एक जनरस फिगर दे रहा हूँ। अच्छा, आप KPK की तरफ आ जाए 3-3.5 करोड़, 4 करोड़। सिंध की तरफ आ जाए 5 करोड़, 24-24.5 करोड़ का हमारा सेंसस है। लेकिन आप पाकिस्तान को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, पंजाब को 4 हिस्सों में बांट दें ताकि 3-3 करोड़ बराबर हो जाए? मेरी गुजारिश सुने, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत हो, सूबे बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए और इंशाल्लाह बनेंगे। कितने बनने चाहिए सर? ये पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के आपस में डिस्कशन करनी चाहिए। जो प्रपोज प्लान है उसमें वो कहते हैं सदर्न सिंध जो है उसको अलग प्रोविंस बनाते हैं। दैट मींस कि कराची और हैदराबाद एक अलग सूबे के तौर पर आएगा। आप सपोर्ट करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने एक राय दे दी, बैरिस्टर साहब एक राय दे सकते हैं, ऑनरेबल सेनेटर एक राय दे सकते हैं। मैं वो बात करूंगा जो मेरे सामने जब कोई डॉक्यूमेंटेशन आएगी। कोई एक बंदा कहीं से उठ के सोशल मीडिया के जरिए कोई चीज़ वायरल कर दे और हम उस पर डिस्कशन करें, पहले वो आई कहाँ से? हमारी कैबिनेट में, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे, पार्लियामेंट के अंदर, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गवर्नमेंट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। मुस्तफा कमाल साहब ने कल बयान दिया था कि 26वीं 27वीं तरमीम पे कौन सी कैबिनेट ने बैठ के डिस्कशन की थी। नहीं, देखिए अब उनका, मैं इसको डिफाई या इसको मैं और कुछ नहीं करना चाहूँगा। देखिए आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया था? मलिक साहब मैं आपको बताऊं, काबीना के इजलास में 26वीं तरमीम के वक्त मैं काबीना का मेंबर नहीं था, मैं मेंबर नहीं था। अब मेरी अर्ज सुन लीजिए, अब मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी। 17वीं तरमीम के वक्त मैं ही लॉ मिनिस्टर था। मैं 27वीं का पूछा था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। जी सर। उसमें बहुत सारे मकामात पे पॉलिटिकल पार्टीज को एक वक्त दे दिया जाता है कि सर ये ड्राफ्ट है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमने दिया था, आप प्लीज इस पे डिस्कशन कर लीजिए, हम इसको डिबेट को असेंबली में कराएंगे। 6 आपको याद है 8वीं तरमीम पे 6 महीने या 9 महीने बहस हुई थी। 18वीं तरमीम पे यही डिस्कशन रजा रब्बानी साहब की कमेटी में 8-9 महीने हुई थी। देखिए जब एक चीज कंसेंसस पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि अभी बैरिस्टर सेनेटर साहब ने बात की, जब ये बिल्कुल ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब और ये सब उसमें शामिल थे, तो जब ये लोग शामिल थे तो बिल्कुल उसी तरीके के साथ ये इसमें एक बहस हुई और इस पर एक डिस्कशन हुई। जब तमाम पार्टीज ने एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप कर लिया, नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर्स ने उस पर डिबेट्स की। सर 18वीं तरमीम में एक बाकायदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था और सही जमहूरी मामला था। उसके अंदर PTI वाले बैठे हुए थे, आरिफ अलवी साहब जी, उसमें नून लीग से आपके डार साहब और पीपल्स पार्टी से तो सेनेटर साहब, आपको दोनों प्रोसेसेस बताए, पूरे प्रोसेस को साथ लेके, इवन ANP से खटक साहब, पूरे प्रोसेस में हर स्टेप सर वो लोग भी शामिल थे जो कि उस वक्त एक नेशनल असेंबली या सेनेट के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन रजा रब्बानी साहब ने उनको भी एज एडवाइजर या कंसल्टेंट या एक्सपर्ट्स इनवाइट किया हुआ था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि देखिए आप जो बात करना चाह रहे हैं ना मलिक साहब, स्पेसिफिकली जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। सेंसिटिव चीज होती है, इसके ऊपर डिफेक्शन लगती है। जो बंदा एब्सेंट होगा या वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा उस पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नए सूबे बनने चाहिए, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपकी जमात सपोर्ट करेगी। देखिए अभी तक ये बात कैबिनेट में या पार्लियामान के अंदर या एज ए पॉलिटिकल पार्टी किसी में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन मैं इस मामले में वोकल हूं, अपनी जाती राय दे रहा हूं कि पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए सूबे बनने चाहिए, पाकिस्तान के सूबे बनने चाहिए और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि कितने सूबे हो, क्या बेसिस हो, ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। मलिक साहब प्लीज अब मेरी 1 सेकंड के लिए मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा।
मलिक साहब, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई केपीके के अंदर, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई बलूचिस्तान के अंदर। आज वो जो प्रॉक्सीज करने वाले लोग थे या अपने आप को हाइड आउट करने वाले थे, पूरी दुनिया में वही एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान उभरा एक ऐसा मुल्क जिसने जो इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करता था, मलिक साहब अब वो पाकिस्तान ने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट आया जी, वो कहते हैं कि फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। उन्होंने कुछ सोचा होगा लॉ मिनिस्टर ने। तो अभी तो आपने वेलकम किया था, हेल्थ कंडीशन कोई बात नहीं करो, कोई सियासी बात नहीं करो। मलिक साहब, मैं इस फैसले की मौजूदगी में और एक बंदे की सेहत के ऊपर मैं सियासत नहीं करना चाहूंगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब सियासत कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये तो अब आपके सामने बैठे बैठे एक मुझे भी ऐसे, मैं तो कोई और बात कर रहा हूं। सर आपकी हुकूमत की जिसमें आप उन्होंने, देखिए अब उन्होंने कोई बात की है तो वही जवाब देंगे कि लॉ मिनिस्टर ने अगर ये बात की है तो आपकी हुकूमत की पॉलिसी। सर मुझे तो यहाँ बैठे बैठे पता चला, मैं किसके जवाब कैसे दे सकता हूँ? सर रिव्यू तारड़ साहब, देखिए रिव्यू कर रहे थे कि आज जिस तरह के बयानात आ रहे थे, नासिर भट्ट साहब का रिस्पॉन्स, आप ख्वाजा आसिफ साहब का देख ले, एक बुखलाहट। राणा साहब ने तो वेलकम किया। नहीं, राणा साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अवेड किया। देखिए नून लीग को इसे एज अपनी हार के तौर पे नहीं लेना चाहिए। देखिए पॉलिटिकली फैसले, मलिक साहब आपने मेरी फिर माफी चाहता हूँ, ये सियासत की बात ही नहीं। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पाबंद है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब लेकिन कह रहे हैं हम इसको रिव्यू में जाएंगे, इसका मतलब है हुकूमत इसमें रिव्यू की एक ग्राउंड जो उन्होंने, देखिए मुझे, मेरे लिए आपने भी तो बात मेरी काट के आज़म नज़ीर साहब की खबर मुझे की है, इंपॉर्टेंट है ना सर इसके ऊपर। इसमें जो लर्नेड डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इस केस का कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस बेसिस पे जाना चाह रहे हो कि फुल डिस्क्लोजर उन्होंने हिस्सा लिया है ना जी, उन्होंने अदालत ने कहा था आप यहीं बैठे सारी कार्रवाई नहीं है। मलिक साहब मैंने तो यहीं पे पढ़ा है जो आपके मौजूदगी में। सर बताइए, अदालत की प्रोसीडिंग एक गो में भी नहीं हुई, अदालत ने बकायदा ब्रेक ली है, घंटे की ब्रेक आई है, फिर दोबारा 12 बजे टेकअप की है, तो सफिशिएंट टाइम था और सारे फैक्ट्स पहले अवेयर थे। ये भी चले एक है, कोशिश कर लें। ख्याल आया कि रिव्यू करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली जो है ना प्रेशर्स होते हैं, गवर्नमेंट इस पे अनड्यू प्रेशर ले रही है। हालांकि ना पीटीआई सेहत पे कुछ सियासत करना चाहती है, ना किसी तरह की सियासत एक्सपेक्ट करती है। गवर्नमेंट को भी खुले दिल से इस चीज़ को लेना चाहिए। देखें कोई भी एडवर्सरी हो, दबाव में गवर्नमेंट, देखें आप जिस तरह की आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, देखें वो चीज़ कुछ उस तरह पे टिल्ट हर किसी का जाने नजर आ रहा है, ख्याल आता है दिमाग में 3 साल क्यों नहीं से मिला, क्यों मिल गया, तो ये शायद परेशानी हो। हुकूमत कहती थी ना डील होगी ना ढील होगी, तो ये ढील वाला हिस्सा तो आ गया, दूसरा डील वाला मुझे नहीं पता। तो अब ये परेशानी, हालांकि इस तरह के स्टेप गवर्नमेंट को और एम्बेरस करेगा। मेरा नहीं ख्याल इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। देखिए अदालत ने बड़ा ही नपा-तुला ऑर्डर किया। अदालत ने ये नहीं कहा कि आपने इंडेफिनेटली रखना है, अदालत ने तो एक्सपर्ट्स पे छोड़ा है। एक्सपर्ट्स आज कहते हैं इमरान खान 100% फिट हैं, शायद वो जो है ना वापस रेफर कर दें, ये तो उनका काम है। बात है कि असल चीज़ को देखें कि अवाम के इस वक्त मसाइल क्या है। देखें उस डिबेट से हम हट गए हैं। अभी ठीक है, एक बड़ी अच्छी डिबेट चलो मुल्क में चल पड़ी कि सूबे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, पीटीआई उसकी हिमायत करेगी। देखिए हमारा तो ओवरऑल आइन जो अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो इनिशियल था उसमें तो 19 सूबों तक की प्रपोजल थी। हम तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात करते रहे हैं। आप सपोर्ट करेंगे इस चीज को? देखिए ये 28वीं तरमीम में ये खप चल रही है दोनों चीजों की जो आप कह रहे हैं। मैं ब्रॉडर बात कर रहा हूं। आप सपोर्ट करेंगे अगर ये तरमीम आती है? देखिए एक सर 28वीं तरमीम आई तो आपकी जमात सपोर्ट करेगी? देखिए आप कह रहे हैं कि अभी इस वक्त, मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिए आईनी तरमीम कोई भी करनी हो, 26वीं 27वीं की ना, देखिए इन हुकूमतों के पास मैंडेट ही नहीं था। मैंडेट किस सेंस में, फॉर्म 47 की नहीं बात कर रहा। 28वीं आगे को सपोर्ट करेंगे कि अपोज करेंगे? आपने कोई भी आईनी तरमीम करनी है, पहले आवाम से उसका मैंडेट तो लें, सिंध के लोगों की राय लें, पंजाब के लोगों की राय दें। अगर लोग आपको उस तकसीम के लिए वोट देते हैं तो फिर बेशक सूबे बनाएं। आपकी जमात सपोर्ट करेगी अगर 28वीं तरमीम? देखिए पीटीआई को तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि स्मॉलर यूनिट्स होने चाहिए, वाइबल भी रहते हैं। जैसा राज साहब ने बात की कि इतने बड़े सूबे नहीं मैनेजेबल होते, एक आईजी किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट की मलिक साहब सूबों के ऊपर भी ना सियासत नहीं होगी। देखिए जो पाकिस्तानियत की बात है ना, इसका जो प्रेशर आना है ना लोगों का, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब हम लोग कोई बात कर रहे थे तो अपने अचानक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने टाइम खत्म हो गया। रज़ा हयात हराज साहब, बैरिस्टर उमैर साहब, शहादत साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।